Hello, welcome to the TechPile. I am Divya from TechPile Technology Private Limited, Lucknow. मैं ये वीडियोस हम डिप्लोमा के उन सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं जिनका एग्ज़ाम आने वाले मंथ्स जुलाई में जल्दी स्टार्ट होने वाला है। मेनली जब आप सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो उसमें आपका एक सब्जेक्ट होता है DBMS, इट्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है पूरा आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ अपने कोर्स में ही नहीं, जब आप आगे कभी आप अपने करियर में आगे भी आप सॉफ्टवेयर डेवलपर के पोस्ट पे पोस्ट होंगे तो वहाँ भी आप देखेंगे कि डेटाबेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे आपको किसी भी तरीके का एप्लीकेशन बनाना हो तो। फर्स्टली क्योंकि इस बार के जो एग्जाम्स है वो MCQs टाइप के होने वाले हैं, तो डायरेक्टली हम MCQs टाइप के क्वेश्चंस आपको बता दें ये बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पहले से कुछ फिक्स नहीं है कि आपके जो एग्जाम्स हैं वो उसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे या यही क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि ना तो कभी पहले इस टाइप के फॉर्मेट में कभी एग्जाम हुआ है। इस वजह से आपको एग्जैक्ट क्वेश्चंस और एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं बताया जा सकता। अगर आपको एक क्वेश्चन की लिस्ट दे दी जाए आपको उसे याद करना पड़ेगा, पर अभी क्या है कि हमने ये कोशिश किया है कि आपको याद करना पड़े, उसके लिए पहले हम एक ओवरव्यू जिसको कि हम हर चैप्टर वाइज बनाएंगे, आपको पूरा उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन थ्योरेटिकल पार्ट समझने को मिलेगा, जिससे कि हम आपको MCQs क्वेश्चंस भी कुछ देने वाले हैं। आज के क्लास में थ्योरेटिकल चला, फिर कल की क्लास में उस चैप्टर से रिलेटेड MCQs आपको बताए जाएंगे। अगर एग्जैक्ट वो MCQs मैच करता है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं भी मैच करता है देन यू हैव अ कॉन्सेप्ट, आपको डेटाबेस का नॉलेज होगा, आप किसी भी अदर MCQs को सॉल्व कर पाएंगे, समझ पाएंगे। इस चीज को ध्यान में रखते हुए डेटाबेस की DBMS की ये क्लास आज से स्टार्ट की जा रही है और इस क्लास में हम डेटाबेस के फर्स्ट चैप्टर दैट इज डेटाबेस सिस्टम कॉन्सेप्ट एंड डेटा मॉडलिंग ये स्टार्ट करने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम लोग डायरेक्टली डेटाबेस पढ़ें और डेटाबेस क्या होता है ये समझें, मैं आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी बताना चाहती हूँ। टर्मिनोलॉजी का मतलब आप समझ सकते हो कि शब्दावली, इट्स डिक्शनरी, डेटाबेस की डिक्शनरी। जैसे हम कुछ भी बोलते हैं उसमें हम बहुत सारे वर्ड्स का यूज करते हैं। जैसे हम सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं, हम सॉफ्टवेयर जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करते हैं, मैंने बोल दिया .NET, मैंने बोल दिया डेटाबेस। एक नॉर्मल आदमी ये नहीं समझ सकता कि व्हाट इज डेटाबेस, ओके व्हाट इज .NET। सो यहाँ पे सबका एक अपना लैंग्वेज होता है। जैसे हम C प्रोग्रामिंग पढ़ने जाते हैं, हम कहते हैं वेरिएबल्स, हम कहते हैं कीवर्ड्स। एक नॉर्मल आदमी नहीं समझ सकता कि व्हाट इज वेरिएबल्स, व्हाट इज कीवर्ड्स, बट ये ऐसे शब्द हैं जो कि आपको डेटाबेस के थ्रू C प्रोग्रामिंग के पूरे सिलेबस में हजारों बार आपको पढ़ने को मिलेंगे थ्योरेटिकल पार्ट्स में। सबसे फर्स्ट में उन बेसिक शब्दों का ये नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा वर्ड कहाँ यूज किया जा सकता है। इट इज डेटाबेस टर्मिनोलॉजी, कि डेटाबेस अपने थ्योरी में, अपने कॉन्सेप्ट्स में कौन कौन से नॉर्मल वर्ड्स को यूज करता है आमतौर पे, जिसे हजारों बार आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और आपको बताती हूँ कुछ ऐसी बेसिक टर्मिनोलॉजी, और उसको आप समझिएगा, क्योंकि उसके बिना आप चीजें नहीं समझ पाएंगे, आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे। ओके, सबसे फर्स्ट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो मैं बताना चाहती हूँ आपको, इट्स डेटाबेस क्लास। और इस क्लास में सबसे फर्स्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ व्हाट इज डेटाबेस, व्हाट इज डेटाबेस, व्हाट इज डेटाबेस। ओके, आप डेटाबेस पढ़ने चले गए, आपको पता ही नहीं है कि डेटाबेस है क्या। जब भी हम सॉफ्टवेयर्स की बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं, जब भी हम सॉफ्टवेयर्स की बात करते हैं वहां पे आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, क्योंकि अगर आप CSIT से हैं देन यू आर अ डेवलपर, यू आर गोइंग टू बी अ डेवलपर, आपको सॉफ्टवेयर्स के बारे में पता है। मैं आपको एक नॉर्मल सा कोई भी अगर मैं आपको नॉर्मली एक सॉफ्टवेयर दिखाऊं, एक वेबसाइट ओपन करके दिखाऊं, जैसे कि टेकपाइल, हमारी कंपनी की वेबसाइट है techpile.in। इस वेबसाइट में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। इस वेबसाइट के थ्रू आप बीइंग अ यूजर, आप इन चीजों का ध्यान रखिए। ये वेबसाइट हमारी बनी हुई है, इसमें कई लोग हैं। पहला है डेवलपर जिसने इस वेबसाइट को बनाया। पहला कौन है? पहला है डेवलपर जिसने इस वेबसाइट को बनाया।
टेकपाइल की टीम जिसने इसको बनाया, दूसरे हैं आप जो इसको यूज करते हैं। जरूरी नहीं है कि जब आपको टेकपाइल की वेबसाइट यूज करना है तो आपके पास सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। हम IRCTC की वेबसाइट पे जाते हैं, हम अपना टिकट रिजर्वेशन कर लेते हैं, क्या उस टाइम पे जरूरी है कि हमें क्वेरीज आनी चाहिए, हमें डेटाबेस का नॉलेज होना चाहिए? IRCTC की वेबसाइट जावा पे बनी है तो हमें जावा आना चाहिए? बिल्कुल नहीं। एक नॉर्मल आदमी कोई भी देख के उस वेबसाइट की चीजों को समझ के अपना रिजर्वेशन कर सकता है, अपने टिकट बुक कर सकता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जब हम किसी भी वेबसाइट की बात करते हैं, इसमें बहुत सारे यूजर्स काम करते हैं। एक तो हो गए हम जो कि डेवलपर, एक हो गए आप जो यूजर हैं। ध्यान रखिएगा, आपको हम कह सकते हैं इंड यूजर, जो कि हमारे द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर्स को यूज करता है। अब मैं एक आपको पेज दिखाती हूँ यहाँ पे और आपको कुछ समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे मान लीजिए कि हमने टेकपाइल की टीम ने, बीइंग अ डेवलपर, आपको एक फॉर्म दिया हुआ है। हम कह रहे हैं कि भाई आप यहाँ पे अपना नाम इनपुट करिए, यहाँ आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर इनपुट करिए, ईमेल आईडी डालिए और अपना मैसेज डालिए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। हमने लिखा नेम, मेरा नाम है दिव्या। हमने लिखा कॉन्टेक्ट नंबर, ये है मेरा कॉन्टेक्ट नंबर। मैंने बोला ईमेल आईडी, हमने अपनी ईमेल आईडी डाल दी, सपोज समथिंग, हमने अपनी ईमेल आईडी, कोई भी ईमेल आईडी डाल दी। हमने लिख दिया techpilelq@gmail.com। हमने मैसेज लिख दिया कि हेलो आई वांट टू ज्वाइन समर ट्रेनिंग इन योर कंपनी। मैसेज हमने सेंड कर दिया। क्यों मैसेज हमने सेंड किया? ये लिख के आ रहा है कि योर मैसेज सेंड सक्सेसफुली। एक नॉर्मल यूजर यही समझेगा कि मैंने टेकपाइल से कांटेक्ट कर लिया। अब टेकपाइल के पास मेरा मैसेज पहुंच गया, वो जब भी इस मैसेज को पढ़ेंगे मुझसे बात जरूर करेंगे, मुझसे पूछेंगे जरूर कि कहाँ से हैं आप, कौन सा समर ट्रेनिंग ज्वाइन करना है आपको। यहाँ पे जो मैंने दो चीजें बताई, एक हो गए हम जो कि डेवलपर हैं, एक हो गए कौन, जो आप जो कि इंड यूजर्स हैं हमारी इस वेबसाइट के लिए। बीच में एक और चीज आई, दैट इज डेटाबेस। बीच में एक और चीज आया जो कि है डेटाबेस, जिसको हम कहेंगे सर्वर। वो डेटाबेस कहाँ रखा गया? सर्वर पे रखा गया है। क्यों, कैसे आप सर्वर समझ सकते हैं? सबसे पहली चीज, हम इस वेबसाइट को जहां से चाहें वहां से ओपन कर सकते हैं। ये सर्वर पे रखी गई है, ये क्लाउड पे रखी गई है, हम जहां से चाहें इसको एक्सेस कर सकते हैं। दूसरी चीज आप समझिएगा कि अगर आपने ये फॉर्म भरा तो ये जो आपने अभी अभी इसमें सब इनपुट किया था वो सब कहाँ गया? कहीं ना कहीं जाके वो स्टोर हुआ होगा ना, कहीं ना कहीं जाके वो किसी फाइल में रखा गया होगा, कहीं सेव हुआ होगा, ताकि टेकपाइल की टीम उसको जब भी कभी देखना चाहे देख सकती है कि एक दिव्या नाम की लड़की ने ये मैसेज हमें भेजा है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस। जब भी आप किसी वेबसाइट के थ्रू, आप किसी एप्लीकेशन के थ्रू कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं, आप SSC का एक फॉर्म भरते हैं, आप गवर्नमेंट का एक फॉर्म भरते हैं, उसमें आप बहुत सारा अपना डेटा फिल करते हैं, उसी डेटा के हिसाब से आपका जो है एग्जाम होता है, एडमिट कार्ड आता है, रिजल्ट आता है, आपकी ज्वाइनिंग होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। डेटा तो कहीं जाके रहता होगा, दैट इज डेटाबेस। दैट इज डेटाबेस, जो कि इस चीज को आप थोड़ा सा समझिएगा, जो कि वो जो डेटाबेस है आपका, वो क्या होता है? एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल्स होते हैं। एक डेटाबेस के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे टेबल्स होते हैं। ये है एक डेटाबेस। इस डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल्स होंगे। डेटाबेस क्या है? हमने टेकपाइल का एक डेटाबेस बना दिया। हमने बोला कि देखो भाई, कोई आदमी कांटेक्ट करेगा टेकपाइल से, हम उसको एक अलग जगह स्टोर करेंगे। कोई स्टूडेंट आएगा और हमारी ट्रेनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करेगा, और रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये वाला फॉर्म भरेगा, हम उसके डेटा को एक अलग जगह रखेंगे। जगह की बात कर रही हूं मैं, और वो जो जगह है, वो जो स्टोरेज है, वो होता है क्या? वो स्टोरेज होता है आपका क्या? एक तो मैंने बता दिया डेटाबेस, जो कि टेकपाइल के लिए एक डेटाबेस हो गया, टेकपाइल नाम का एक डेटाबेस हो गया। लेकिन टेकपाइल बहुत सारे अलग अलग तरीके के डेटा को सेव करना चाहता है। एक डेटा है इंक्वायरी, बात समझ रहे होंगे आप बहुत अच्छे तरीके से। एक है इंक्वायरी, जहां से लोग इंक्वायरी कर रहे हैं और हमारा डेटा सेव हो रहा है। एक है हमारा इंक्वायरी के बाद रजिस्ट्रेशन, जिसमें कि अलग अलग यूजर अलग अलग रिकॉर्ड को फिल कर रहे हैं और हमारे तक भेज रहे हैं। इन सब के लिए इसके लिए एक टेबल बनेगा।
इसके लिए एक टेबल बनेगा। आप इसको नॉर्मली ऐसा समझ सकते हैं कि जब भी हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में कोई चीज रखते हैं, हम एक फोल्डर बनाते हैं, उसमें बहुत सारी फाइल्स बनाते हैं, ऐसे ही सेम जब हमारा डेटा सर्वर पे रखा जाता है, कौन रखता है, कहाँ रखता है, मुझे नहीं पता, हमने तो भाई सर्वर पे डाल दिया, वो चल रहा है, कहाँ है मुझे नहीं पता, लेकिन रखा गया है, कहीं ना कहीं रखा गया है। उसके लिए भी एक फाइल फोल्डर बनाया गया होगा, उसके लिए भी एक फाइल फोल्डर बनाया गया होगा और उसमें हमारा डेटा रखा गया होगा। लेकिन हम उस डेटा को कैसे देखते हैं? टेबल के फॉर्मेट में। हमने बोला भाई इंक्वायरी नाम का एक टेबल बना दो, रजिस्ट्रेशन नाम का एक टेबल बना दो और उसमें हम अपने रिकॉर्ड्स को रखेंगे। और वो जितना भी ये इंक्वायरी, रजिस्ट्रेशन, ये सब है, वो किससे जुड़ा हुआ है? टेकपाइल से। टेकपाइल के अंदर है, पहले लेवल पे आएगा डेटाबेस, दूसरे लेवल पे आएंगे बहुत सारे टेबल्स, बहुत सारे टेबल्स। ये टेबल्स क्या है? टेबल एक टू डायमेंशन का मतलब होता है रो और कॉलम के फॉर्मेट में बनाया गया स्ट्रक्चर है। जैसे एक नॉर्मल मैं बिल्कुल डेटाबेस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक नॉर्मल आपको टेबल अगर इंसर्ट करके दिखाऊं, मैं एक नॉर्मल अगर आपको टेबल इंसर्ट करके दिखाऊं तो वो टेबल होगा आपका कैसा? एक, ठीक है, वो टेबल होगा आपका कैसा? वो रो और कॉलम के फॉर्मेट में बनाया गया टेबल होगा। वो कैसा होगा? वो रो और कॉलम के फॉर्मेट में बनाया गया टेबल होगा। कुछ ऐसा हमने लिख दिया कि हमें रखना है रोल नंबर, हमने कह दिया हमें रखना है रोल नंबर, और हमने कह दिया हमें इसमें स्टोर करना है नेम। अगर मैं इंक्वायरी फॉर्म की बात करूं तो हमने कह दिया कि भाई देखिए हमें रखना है जिसने इंक्वायरी किया उसका नाम, हमने बोल दिया जिसने इंक्वायरी किया उसका मोबाइल नंबर, क्योंकि यूजर जब हमारे तक कोई भी वैल्यू भेज रहा है, अभी अभी मैंने आपको दिखाया कि फॉर्म फिल करके हमारे तक कोई वैल्यू भेज रहा है, तो हमारा भी तो ये काम बनता है कि हम उसके द्वारा दी गई वैल्यू को रखें। तो हमारा एक हो गया क्या? मोबाइल नंबर। दूसरा हमारा डेटा हो गया क्या? नेक्स्ट हमारा डेटा हो गया ईमेल आईडी। नेक्स्ट जो यूजर हमें डेटा भेज रहा था वो है ईमेल आईडी। चौथा हमारा कॉलम हो गया क्या? मैसेज। नेक्स्ट हमारा कॉलम क्या हो गया? मैसेज। ये हो गया एक टेबल जिस फॉर्मेट में हम अपने यूजर के द्वारा दिए गए रिकॉर्ड को रखेंगे। हम कौन है? हम डेवलपर हैं। ये टेबल आप नहीं देख पाते हैं, आपने यहाँ पे इंक्वायरी कर दिया, यहाँ आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, डेटा टेकपाइल तक पहुंच गया, बस आपके दिमाग में ये है, लेकिन टेकपाइल ने उसको कैसे रखा, कहाँ रखा, किस फॉर्मेट में रखा, यू डोंट नो, आपको इससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, यूजर्स को ये डेटास, ये डेटाबेस, ये टेबल्स नहीं दिखते हैं, लेकिन जिसने बनाया है वो रखता है, वो देखता है। तो ये टेबल्स क्या है, ध्यान रखिएगा, मैंने कई चीजें आपको बताई। मैंने बताया कि सबसे पहले लेवल पे कौन आता है? जिसने डेवलप किया है, जो डेवलपर है, नॉर्मल आपकी लैंग्वेज में आपको समझा रहे हैं। नेक्स्ट आता है, बीच में आता है एक सर्वर, जहां डेवलपर अपने द्वारा किए गए कोड को क्या करता है? डाल देता है, रख देता है। फिर आता है एक यूजर जो कि सर्वर पे रखे गए डेटाबेस में कोई वैल्यू रख सकता है, वेबसाइट को यूज कर सकता है, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे डेटाबेस और टेबल का मतलब आपने समझा होगा। एक डेटाबेस जिसमें बहुत सारे टेबल्स हो सकते हैं, और टेबल क्यों बनाएंगे? यूजर द्वारा हमें दिए गए रिकॉर्ड्स को अलग अलग जगह पे स्टोर करने के लिए। टू डायमेंशन का मतलब क्या होता है? रो और कॉलम का फॉर्मेट। ये हो गए कॉलम्स, ये कॉलम कितने हैं इसमें? 4, रोज कितने हैं? 2। यह है टू डायमेंशन, रो और कॉलम के फॉर्मेट में स्टोर की गई वैल्यू। समझ आ रहा है? इसी के आधार पे मैं आपको कुछ और चीजें बताना चाहती हूँ, कुछ और बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में बताना चाहती हूँ, जो चीजें आपको ध्यान रखनी बहुत जरूरी हैं, ताकि आप फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, जितने चैप्टर्स आप पढ़ेंगे सारे चैप्टर्स में आपको ये चीजें, ये वर्ड्स हर जगह सुनने को मिलेंगे। डेटाबेस, टेबल्स, आपको एक और वर्ड सुनने को मिलेगा, आपके एमसीक्यूज में पूछ भी सकता है कि व्हाट इज फ्लैट डेटाबेस। व्हाट इज फ्लैट डेटाबेस? फ्लैट डेटाबेस ये क्या होता है? that contains only one table. The database that contains only one table is called flat database. आप लोग एक नोट्स बनाइए जिसमें सारी चीजें आप रखिए। फ्लैट डेटाबेस क्या है? अभी अभी मैंने बताया, एक डेटाबेस के अंदर हजारों टेबल हो सकते हैं,
कितने टेबल हो सकते हैं? हजारों टेबल हो सकते हैं। अभी मैं आपको टेबल और दिखाऊंगी भी, जो हमने रियल लाइफ में रियली हमने टेबल जो बनाया है, रियल प्रोजेक्ट के लिए जो टेबल बनाया है। फ्लैट डेटाबेस क्या है? जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक टेबल है, कई टेबल्स नहीं है। उसको हम नॉर्मल शब्द में क्या कहते हैं? फ्लैट डेटाबेस कहते हैं। नेक्स्ट ऐसे ही आते हैं फील्ड्स, या इसको एक और नाम से जाना जाता है एट्रीब्यूट्स। ये क्या है? आप कहेंगे, आपको मैं नॉर्मल कह जाऊंगी कि ये है टेबल के फील्ड्स। आपको समझ नहीं आएगा टेबल की फील्ड्स क्या है। देखिए, टेबल की फील्ड्स, डेटा, स्कीमा, एट्रीब्यूट्स, ये टपल्स, ये सारी चीजें क्या हैं, ये समझना आपको बहुत जरूरी है। जैसे कि एक जब आप टेबल की बात करते हैं, जैसा अभी मैंने बताया कि डेटाबेस में हम बहुत सारे टेबल्स बना सकते हैं। ये रहा एक टेबल, ये रहा हमारा एक टेबल, जो अभी अभी मैंने आपको बताया कि इंक्वायरी फॉर्म के डेटा को स्टोर कराने के लिए हमने बना दिया एक डेटाबेस में टेबल। इस टेबल में हमने पहले नंबर पे स्टोर किया यूजर का नाम, जिसने इंक्वायरी किया उसका नाम। नेक्स्ट हमने स्टोर किया उसका मोबाइल नंबर। नेक्स्ट हमने स्टोर किया ईमेल आईडी। नेक्स्ट हमने स्टोर किया मैसेज। अब देखिए, ये टेबल आप ऐसे ही बाहर नहीं बना सकते। सबसे पहला जो आप बनाएंगे वो आप क्या बनाएंगे? सबसे फर्स्ट आप बनाएंगे डेटाबेस। फर्स्ट लेवल पे आएगा क्या? डेटाबेस। सेकेंड लेवल पे आएगा क्या? डेटाबेस के अंदर होंगे टेबल्स। एक टेबल नहीं, मेनी टेबल्स। और इन टेबल्स के अंदर आएगा ये फील्ड्स, ये इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर, इस तरीके का कुछ व्यू। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिए, अब मैं जो बात कर रही हूँ फील्ड्स का, जो मैं बात कर रही हूँ एट्रीब्यूट्स का, ये क्या है? वो ये है। ये जो हम ऊपर हेडर हमने बनाया है, जो हमारी टेबल को डिस्क्राइब करता है कि इसमें आप कौन कौन सी चीजें रख सकते हैं, किस किस तरीके का डेटा रख सकते हैं, कितना डेटा रख सकते हैं, वो होता है एट्रीब्यूट्स। इसमें कुल कितने फील्ड्स बनाए गए? 4 फील्ड्स बनाए गए। दिस इज द फील्ड, या इसको एक और नाम से जानते हैं, दिस इज द एट्रीब्यूट। जब भी टेबल बनाते हैं तो सबसे पहले ये बनाते हैं, ठीक है, जो बताता है कि मैक्सिमम इस टेबल में कितनी वैल्यूज हो सकती हैं। दूसरा जो आता है वो होता है ये। अब यहाँ पे आप एक नहीं हजारों रिकॉर्ड स्टोर कर सकते हैं। कितने रिकॉर्ड स्टोर कर सकते हैं? हजारों रिकॉर्ड। ये जो मैंने बनाया ये क्या है? रिकॉर्ड्स। ये क्या है? रिकॉर्ड्स, ठीक है, डेटा है, जो कि क्या है? ये एक टेबल को आप 2 पार्ट में बांट सकते हैं। फील्ड्स, ये है फील्ड्स, ये है नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मैसेज, एक फील्ड्स है, ठीक है। यही टेबल के एट्रीब्यूट्स भी हैं, ठीक। और ये है रिकॉर्ड्स, जो कि सारे डेटा जिसमें रखे जाएंगे। नेम में मैंने रख दिया डेटा, मोबाइल नंबर में मैंने रख दिया समथिंग, ईमेल आईडी में मैंने रख दिया समथिंग, कुछ ऐसे। मैसेज में हमने लिख दिया हेलो। ये है डेटा, ठीक है। तो जब भी आपसे पूछे कि फील्ड्स क्या है, तो फील्ड्स टेबल के कॉलम्स हैं। रिकॉर्ड्स क्या है? तो रिकॉर्ड्स इन कॉलम्स को छोड़ के जो बाकी डेटा स्टोर किया गया वो रिकॉर्ड्स है। आपसे पूछते टपल क्या है, तो डेटाबेस की लैंग्वेज में जो ये सारे फील्ड, जो ये सारे रोज होते हैं, जो सारे क्या होते हैं? रोज होते हैं। उन्हीं रोज को हम डेटाबेस की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? टपल कहते हैं। TUPLE, टपल कहते हैं। ये हो गया आपका डेटाबेस का टेबल। नेक्स्ट आपको एक और इसमें लैंग्वेज सुनने को मिलेगी, एक और वर्ड सुनने को मिलेगा, स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? अभी मैंने बताया, जब आप कोई टेबल बनाने जाएंगे, कहेंगे भाई मेरे इस टेकपाई वाले डेटाबेस में एक काम करो, एक और टेबल बना दो, मुझे स्टूडेंट्स के सिर्फ नेम और उनका कोर्स इनपुट कराना है। तो मैं कहूंगी कि देखो, डेटाबेस में अगर आपको नेम और कोर्स इनपुट कराना है, देन फर्स्टली क्रिएट अ टेबल। फर्स्टली क्या करो? एक टेबल क्रिएट करो। लेकिन जब आप टेबल क्रिएट करने की बात कहेंगे तो मैं सबसे पहले क्या कहूंगी कि फील्ड्स क्रिएट करो। कितने फील्ड्स? 2 फील्ड्स, क्योंकि आप क्या कह रहे हैं कि मुझे नेम और कोर्स स्टोर करना है। तो जो नेम और कोर्स का कलेक्शन आप पहले बनाएंगे, जो ये आप पहले बनाएंगे, जिसमें एक तरफ आप नेम स्टोर कराएंगे और एक कॉलम में आप कोर्स स्टोर कराएंगे,
और साथ ही साथ आप ये भी बताएंगे कि नेम किस टाइप की वैल्यू होगी, कोर्स किस टाइप की वैल्यू होगी, ये सारी चीजें बनाई जाती हैं। तो ये होता है इसका स्कीमा स्ट्रक्चर, जो कि बताता है कि कितने डेटा, किस तरीके के डेटा इस टेबल में स्टोर किए जा सकते हैं। फिक्स हो गया, इस टेबल में आप 4 ही रिकॉर्ड स्टोर कर सकते हैं, इससे कम कर सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा नहीं कर सकते, जो कि कौन बता रहा है, स्कीमा बता रहा है कि कितने रिकॉर्ड आप स्टोर कर सकते हैं। ये है कुछ डेटाबेस की बेसिक टर्मिनोलॉजीज, बेसिक शब्द जिनका यूज डेटाबेस के हर जगह पे हम करते हैं। फील्ड्स, टपल्स, डेटाबेस, टेबल्स, ओके, स्कीमा, रिकॉर्ड्स। सो आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आई हो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरा फर्स्ट चैप्टर, जिसका एक ओवरव्यू मैं आपको अभी दे देती हूँ कि इसमें आपको फर्स्ट चैप्टर में क्या मिलने वाला है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो कि हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस ओवर फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, अब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, व्यूज लेवल क्या होते हैं, इंडिपेंडेंस क्या होता है, ये पूरा चैप्टर आपको एक वीडियो में डिस्क्राइब किया जाएगा। उसके बाद आपको इस वीडियो के बाद इस चैप्टर का एमसीक्यू की एक दूसरी वीडियो दी जाएगी, जिसमें आपको इससे रिलेटेड सारे पॉसिबल एमसीक्यूज दिए जाएंगे। उसके अलावा क्योंकि आपने थ्योरी पढ़ रखी है, आपको कोई भी एमसीक्यू आएगा आप खुद से कर पाएंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के लिंक में एक टेलीग्राम, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम लिंक भी मिलेगा, जिसको आप ज्वाइन कर लें, ताकि जब भी कोई लिंक आती है, नया कोई कंटेंट आता है, नई कोई पीडीएफ फाइल आती है, वो आपको भेजा जाएगा। और टेलीग्राम लिंक आपकी सिक्योरिटी पर्पस के लिए बनाया गया है। साथ ही आप अपने बाकी के फ्रेंड्स में सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर, किसी भी ईयर से हैं आप, शेयर जरूर करें, ताकि सब लोग उस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो और सबको ये लिंक्स वगैरह मिल पाए। एंड नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। एंड थैंक यू सो मच। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिस यूट्यूब चैनल पे डाला जा रहा है, ताकि जब भी कोई वीडियोज आती है, एक डेटाबेस की नहीं, आगे एंड्रॉइड की, जावा की, फिजिक्स की, मैथ्स की, बहुत सारी वीडियोज, सी प्रोग्रामिंग की पोस्ट होने वाली हैं, जो हो रही हैं अभी कंटिन्यूअसली। सो आपको सारे वीडियोस का जो है नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें और बाकी अपने बैचमेट्स में शेयर करें। थैंक यू सो मच।